दोस्तों प्रकृति का एक नियम है, नेचर का एक रूल है कि समय के साथ साथ आपको बदलाव बहुत जरूरी है और जिसने बदलाव किया है वही जीवन में आगे बढ़ा है। जी हां दोस्तों, मैं हूं जबीर जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। आज आपको मैं बताता हूं, देखिए हुआ वही कि आज जो मनुष्य जाति है, जिसको बोल सकते हैं जो इंसान है, वो सबसे ज्यादा दूसरों से क्यों आगे, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसने वक्त के साथ साथ अपने को चेंज किया। नहीं तो कई ऐसे भी दुनिया भर में जीव जंतु थे जो गायब हो चुके हैं। उसका रीजन क्या था कि उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज किया नहीं। अब आपको मैं बात यूं को बोल रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पर आप देखेंगे कि अभी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश करते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ज्यादा होता जा रहा है। कई लोग जो थे टेक्नोलॉजी के विरोधी थे, लेकिन उन्हीं ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है, राइट। इसका रीजन क्या है? क्योंकि समय के साथ साथ जो है बदलाव बहुत जरूरी है। कई लोग थे जो विरोध करते थे, 5G का विरोध भी किया गया कई बार कि 5G अच्छा नहीं है, इसके जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग विरोध करते थे असल में वही लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का, राइट। और आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कई हद तक जो है कई जगह जो नुकसान तो करती है, लेकिन अभी कई चीजें ऐसी आ रही है जो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो एलन मस्क की भी बात करें और बहुत सारे लोगों की बात करें, वो जो है पर्यावरण की तरफ भी ध्यान देते हैं। इसी वजह से कारण है कि आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चीजें और बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें बन रही हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, राइट। तो ये बात मैं आपको साथ क्यों बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा मैं अलग क्यों चला गया, उसका रीजन क्या है? बदलाव जरूरी। और अगर टेक्नोलॉजी के अगर इस युग में हम हैं तो डेफिनेटली इसमें जो बिजनेस के नियम और कायदे कानून भी बहुत सारे चेंज हो गए। और यही कारण था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉप पर जा रहा है आज की डेट में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की शुरुआत, मतलब इस युग की शुरुआत अब हो चुकी है और बहुत ही बड़े पैमाने पर आप देखेंगे 2025-30 तक इसका युग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ऑन पैसिव में हैं और फाइनल डेज में चल रहे हैं। फाइनल डेज मतलब कि फाउंडरशिप क्लोजिंग की। अब कई लोग हैं यहां पर जो फाउंडर तो बन गए, लेकिन पिछले 3.5-4 साल से कई लोग सिर्फ उसको सर्च कर रहे हैं कि ऑन पैसिव में ऐसा होगा वैसा होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा नहीं है। अगर आप ऑन पैसिव को जानना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी को समझिए। अगर ऑन पैसिव को यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे ही करने होते, इतने सारे फाउंडर हो या पैसों का लालच देना होता ऑन पैसिव को, तो ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद भी डेफिनेटली ऑन पैसिव यहां पे फाउंडर बनाता। लेकिन आप देखेंगे कि अब हम जो है फाउंडरशिप क्लोज होने जा रही है पूरी तरह से 22 तारीख को। इंडियन टाइम की बात करें तो 23 बोल सकते हैं कि 23 को जो है 23 जून 2022 को जो है फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगी फाइनली 12:30 बजे दोपहर तक, राइट। तो यहां पर क्या होगा कि अभी भी कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि आए कि नहीं आए, अभी भी उनको डाउट है, हो ही नहीं सकता, हम तो बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ऑन पैसिव को वाकई में इतने सारे फाउंडर ही जोड़ना होते तो जैसे मैंने बताया कि लॉन्च के बाद भी हम कर सकते थे, लेकिन यहां बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव एक लीगल और बोल सकते हैं कि एक रियल कंपनी है और 22-23 के बाद में डेफिनेटली इसका बिजनेस और बढ़ने वाला है और कस्टमर यहां पर आएंगे, क्योंकि कस्टमर जो है कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। और ऑन पैसिव का भी यही है कि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं पूरी दुनिया में, बिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसका सही यूज कैसे करना है, वो ऑन पैसिव हमारे लिए लेकर आ रहा है। डेफिनेटली जो फाउंडर होगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहां पे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इसीलिए जो हमारे पास दिन बचे हैं, जो आपको बोल सकते हैं उल्टी गिनती शुरू की, अगर कुछ देखें तो कुछ घंटों की बात है, कुछ घंटे हैं, कुछ दिन ही बचे हैं, जिसके बाद में फाइनली फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों आपके जितने भी नियर एंड डियर हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार, आपने उनको डेफिनेटली जो है रिमाइंडर कर दिया होगा, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं है। किसी को आप जबरदस्ती यहां पर मत लेकर के आइए, अभी भी मौका है। जो आते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं आते हैं डोंट वेरी दोस्तों, क्योंकि हम ऑलरेडी फाउंडर इसमें आ चुके हैं और हम ऑलरेडी यहां पर विनर हो चुके हैं। तो बस ये उल्टी गिनती जो शुरू हो चुकी है, जिसने टेक्नोलॉजी को समझा है वो ऑन पैसिव में आया है, जिसने नहीं समझा है डेफिनेटली आने वाले दिनों में उसको जब वो कस्टमर बन के आता है तो उसे समझ में आएगा यार वाकई में काश कि उस वक्त मैंने ऑन पैसिव को समझा होता। दोस्तों यही कारण था कि हम 4 साल से जो पेशेंस रखे हुए थे और इतने सारे जो है दिनों से झेलते आ रहे थे, लोग नेगेटिव झेलते आ रहे थे, पिछले कुछ सालों में तो बढ़ गया था, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और जो समझ चुके हैं वो अंदर हैं, जो नहीं समझे वो अभी भी बाहर से देख रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इंतजार कीजिए, हमारे फाइनल डेज को जो है एंजॉय कीजिए। अगर मैं बोलूंगा अपनी भाषा में तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि अपने काम जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन ऑन पैसिव में अगर आप आ ही गए हो ना तो आप विनर हो, बात खत्म।